हेलो एंड वेलकम टू कोड विद शेरी। लास्ट टाइम हमने बात की थी कैर डेटा टाइप की, जिसमें हम एक ही कैरेक्टर को स्टोर कर सकते थे। जैसे वन, आई मीन कैपिटल, जैसे स्मॉल ए और इवन कैपिटल ए। वन, लेट सपोज कोई डिजिट है जैसे वन, थ्री, समथिंग, या कोई सिंबल जैसे ब्रैकेट, एम्परसैंड, हैश, टिल्ड, डॉलर, एनी एनी कैरेक्टर, राइट। लेकिन अब सोचिए कि हमें एक वर्ड या एक कंप्लीट सेंटेंस स्टोर करना है, तो क्या कैर काफ़ी होगा? आई मीन टू बी फ्रैंकली, लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैर में हम एक वेरिएबल में इवन एक से ज़्यादा तो कैरेक्टर दे भी नहीं सकते थे, यानी दूसरा कैरेक्टर दे रहे थे तो एरर आ रहा था। तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस तो कैसे? आई मीन ये तो इट डजेंट मेक एनी सेंस, राइट। यानी मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि लेट सपोज मैंने कैर का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने दे दिया ए, ठीक है ना। मैं इवन इसमें एक दूसरा कैरेक्टर ही नहीं दे सकता, तो सेंटेंस तो इवन बहुत दूर की बात हो गई, राइट। तो बेसिकली कैर जो है इसके लिए काफ़ी नहीं है, इसीलिए सी शार्प में आता है यहाँ पर एक और डेटा टाइप जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। नाउ व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग डेटा टाइप? वेल देखें, स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जो मल्टीपल कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है, यानी एक कंप्लीट वर्ड, फ्रेज या पूरी लाइन स्टोर कर सकता है ये स्ट्रिंग में। सी शार्प में स्ट्रिंग वेरिएबल किसी भी लेंथ का टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो 5 लेटर्स का हो, वर्ड का हो, सिंगल लेटर हो, या 1000 लेटर या इवन कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ स्ट्रिंग स्टोर कर लेगा, राइट। यानी एक से ज़्यादा जब भी कैरेक्टर स्टोर करना हो तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ होता है। नाउ सिंटैक्स फॉर स्ट्रिंग वेरिएबल। जब आप एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो आपको डबल कोटेशन में उसका लिटरल डालना पड़ता है, यानी उसका लिटरल आप जो भी लिखें उसकी वैल्यू वो आपको डबल कोटेशन में यूज़ करनी पड़ती है। और याद है आपको कैर डेटा टाइप में आप सिंगल यूज़ करते हैं, जैसे अभी हम यूज़ कर रहे हैं ये कैर है, इसका लिटरल यानी इसकी वैल्यू सिंगल कोटेशन में है और स्ट्रिंग की वैल्यू आपको डबल कोटेशन में यूज़ करनी होती है। नाउ देखते हैं एक एग्जाम्पल। स्ट्रिंग वेलकम टू कोड विद शेरी। अब यहाँ मैसेज वेरिएबल में एक कंप्लीट सेंटेंस स्टोर हो रहा है, राइट। मैंने पूरा का पूरा एक सेंटेंस इसमें स्टोर करा लिया है मैसेज वेरिएबल में। ये पॉसिबल हुआ इस स्ट्रिंग डेटा टाइप की मदद से। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ स्टेज पे, देखते हैं कैसा रिजल्ट प्रिंट होता है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस मेरा प्रिंट हो गया है। तो वो मैंने स्ट्रिंग में स्टोर करा है एक वेरिएबल में और उसको प्रिंट करा लिया। नाउ डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर विच इज़ अ कैर टाइप एंड स्ट्रिंग। नाउ कैरेक्टर सिर्फ एक कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है, यानी कैर डेटा टाइप बेसिकली एक कैरेक्टर स्टोर कर सकता है और उसे हम सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, जबकि स्ट्रिंग में बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, यानी ये एक कॉम्बिनेशन है मल्टीपल कैरेक्टर्स का। अब वो कैरेक्टर्स आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, आप एंड डाल सकते हैं, आप ब्रैकेट डाल सकते हैं, आप कोई सिंबल डाल सकते हैं, आप स्मॉल लेटर में, इवन कैपिटल लेटर में कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, आपको डिजिट डाल सकते हैं। हाँ, आप बैक स्लैश का यूज़ इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि वो स्केप सीक्वेंस एक्टिवेट करता है। तो उसके लिए आपको बैक स्लैश के साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो आप मेरी एक वीडियो में चेक कर सकते हैं, मैंने स्केप सीक्वेंस डिटेल में काफ़ी एक्सप्लेन किया है उसमें, राइट। तो बेसिकली स्ट्रिंग को आप डबल कोटेशन में लिखते हैं और कैर को आप सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, दोनों वैलिड हैं। पर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अलावा आप स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कैरेक्टर भी दे सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है। यानी मैं एक और वेरिएबल प्रिंट कराता हूँ, लेट सपोज नेम शेरी, ठीक है ना। अब मैं इसमें से सिर्फ एस रहने देता हूँ, आप नोट कर रहे हैं अभी कोई इशू नहीं है। नाउ वन और मोर देन वन कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट और कॉम्बिनेशन और वर्ड्स और कैरेक्टर्स, ये सब कुछ हम स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। कैर में आपको सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट स्टोर करना है, देखिए। और वो भी आप सिंगल कोटेशन में दे सकते हैं, डबल में नहीं, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और वेरिएबल बना लिया मैंने, कोट्स नामी,
और उसमें एक सेंटेंस डाल दिया। अगेन इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। राइट, ही सेड आई लव सी शार्प, ये मेरा एक सेंटेंस है। नाउ व्हाट इफ़ मुझे इस सेंटेंस को एक इन्वर्टेड कॉमा में डालना है। वेल कोई इतना हार्ड नहीं है, आप जस्ट एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करेंगे, बैकस्लैश इन्वर्टेड कॉमा, और अगेन क्योंकि मुझे ये पूरा आई लव सी शार्प जो पूरा वर्ड है ये मुझे इन्वर्टेड कॉमास में कोटेशन में चाहिए। अगेन प्रिंट कर लेते हैं। राइट, राइट, नोटिस करें कि अगर स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स दिखाने हों तो आप स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यानी बैक स्लैश ऑफ समथिंग वट एवर द स्केप सीक्वेंस आपको जो भी यूज़ करना हो, बैक स्लैश के साथ आप वो यूज़ करें। जैसे इस केस में मैं यूज़ कर रहा हूँ बैक स्लैश कोटेशन का, क्योंकि मुझे इन्वर्टेड कॉमा में दिखाने हैं। राइट, एम्प्टी स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग लेंथ भी देखिए एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग में। आप अपने स्ट्रिंग को ब्लैंक रख सकते हैं। देखिए मैं ऊपर जो मैंने ये बनाया था ना कैरेक्टर वेरिएबल, अगर मैं इसका सिर्फ इन्वर्टेड कोटेशन रखता हूँ और इसमें से वैल्यू हटा देता हूँ तो देखिए ये कैरेक्टर में पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग में ये बहुत ईजिली पॉसिबल है कि आप एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ सकते हैं स्ट्रिंग को, कोई इशू नहीं है, ये वैलिड सिंटैक्स है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, यानी एम्प्टी सा एक स्पेस सा आ जाएगा बस। आप ट्राई कर सकते हैं इसको। या अगर आपको किसी स्ट्रिंग की लेंथ देखनी हो, यानी उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, तो आप एक प्रॉपर्टी आती है डॉट लेंथ के नाम से, उसका यूज़ करके भी देख सकते हैं। वेल अगेन देखिए परेशान नहीं होइएगा, डोंट नीड टू वरी अबाउट प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। लेकिन फॉर द टाइमिंग आप ये समझिए कि लेट सपोज मेरे पास एक मैसेज है, ठीक है, अभी तो मेरा ये मैसेज जस्ट प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे इस मैसेज वेरिएबल में जो सेंटेंस है उसमें कितने कैरेक्टर्स स्टोर हो रहे हैं वो मुझे बता दें। वेल एक चीज़ समझिएगा, देखें जो स्पेस है ना, स्पेस स्पेस स्ट्रिंग के अंदर ना स्पेस भी एक कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है। राइट, तो अगर मुझे देखना है कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं बहुत इजीली वो चेक कर सकता हूँ। मैं मैसेज के आगे डॉट करूँगा, लेंथ नामी देखिए एक प्रॉपर्टी है ये लेंथ, इसका यूज़ करूँगा, मैं होवर करूँगा। राइट, ये गेट टाइप है, ये सेट नहीं होता। अगेन नो नीड टू वरी क्या होते हैं ये प्रॉपर्टीज़ हम डिटेल में समझेंगे, गेट क्या होते हैं, सेट क्या होते हैं, ये सब हम समझेंगे। नाउ मैं नीचे फॉर द टाइमिंग ये कोड हटा देता हूँ। देखिए अब जब मेरा मैसेज लास्ट टाइम क्या हो रहा था, मेरा मैसेज प्रिंट हो रहा था वेलकम टू कोड विद चेरी। अब ये मैसेज नहीं प्रिंट होगा, अब ये मैसेज जितने कैरेक्टर्स से मिलके बना है तो कितने कैरेक्टर्स हैं वो, अब ये वो बता देगा कि काउंट करके कि कितने इसमें कैरेक्टर्स डले हैं ये पर्टिकुलर मैसेज बनाने में। ओके, कोई एरर आ रहा है, देखते हैं क्या है। ओके सॉरी, ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये अलाउ नहीं है सी शार्प में। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस कोड को। यानी ये मेरा पर्टिकुलर सेंटेंस वेलकम टू कोड विद चेरी जिसमें स्पेसेस भी हैं, ये 27 कैरेक्टर्स से मिलके बना है। राइट, नाउ एक चीज़ ये समझिए, स्ट्रिंग्स जो है ना हमारे पास वो इम्यूटेबल होते हैं। स्ट्रिंग्स हमारे पास इम्यूटेबल होते हैं, यानी जब आप किसी स्ट्रिंग को चेंज करते हैं तो दरअसल एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होती है ना। लेकिन फॉर द बिगनर, जैसे अभी ये बिगनर्स हैं आप, तो आपको इतना याद रखना है कि आप एक स्ट्रिंग की वैल्यू के साथ चेंजेस कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वो हो सकता है। यानी जैसे मेरा ये मैसेज है ना, मैं इसके साथ चेंजेस कर सकता हूँ, मैं इसमें अगेन कोई चीज़ असाइन कर सकता हूँ। आप नोट कर रहे हैं, देखें फर्स्ट टाइम जब मैंने कंसोल डॉट राइटलाइन यूज़ किया तब जो मैंने एक्चुअल मैसेज बनाया मैं उसको एज इट इज़ यूज़ कर रहा, उसका लेंथ जो भी 27 आई थी वो आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद मैंने मैसेज चेंज किया, पर ऑब्वियसली प्रीवियस लेंथ के मुकाबले अब ये न्यू लेंथ ज़रा कम है, तो अब जब लेंथ दोबारा प्रिंट करूँगा तो अब लेंथ की एक न्यू वैल्यू मिलेगी और मैसेज मिल जाएगा जो कि डिफरेंट है, अब आएगा सिर्फ कोड विद चेरी। राइट, इनिशियल में जो मैसेज था उसमें कैरेक्टर्स थे 27, अब जो ये न्यू मैसेज प्रिंट बनाया मैंने उसको रिप्लेस कर दिया पुरानी वैल्यू को, तो उसमें 17 है, तो 17 इस लाइन से प्रिंट हो गया लाइन नंबर 16 पे, और लाइन नंबर 70 पे आपका वो न्यू मैसेज प्रिंट हो गया। राइट, लेकिन क्या होते हैं इम्यूटेबल, क्या मतलब है मेरा इससे कि डायरेक्ट चेंज नहीं होता। देखिए ये सब थोड़े से एडवांस टॉपिक हैं, ये सब हम समझेंगे इन फ्यूचर। स्ट्रिंग में आप वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ सर्च कर सकते हैं। राइट, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन हम कुछ मेथड्स की मदद से करते हैं। क्या होता है मेथड, ये भी फ्यूचर में समझेंगे। नाउ थोड़ा सा हम इसमें
स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज देखिए मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप के, स्ट्रिंग फर्स्ट फर्स्ट हेलो। सेकंड वेरिएबल बना लिया मैंने इम्प्लिसिट डेटा टाइप का यूज़ करके, विच इज़ var, क्योंकि मैंने इसमें जो डेटा दिया उस डेटा को उसने पिक किया और उससे हमारे कंपाइलर को पता चल गया कि ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है। क्योंकि कैरेक्टर होता तो सिंगल कैरेक्टर होता और सिंगल कोटेशन होता, यहाँ ये दोनों ही नहीं है, डबल कोटेशन से इसको समझ में आ गया वेरिएबल को कि सेकंड वेरिएबल एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, राइट। अब कॉन्कैटिनेशन क्या है बेसिकली? कॉन्कैटिनेशन, मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ var result फर्स्ट, उसके बाद आपने प्लस देना है और देन आपने सेकंड देना है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो दो वर्ड हैं इनको जोड़ दो, इनकी वैल्यूज़ को जोड़ के रिजल्ट में स्टोर करा लो। देखते हैं रिजल्ट में क्या प्रिंट होता है। बाय द वे मैं ऊपर का सारा कोड कमेंट कर देता हूँ ताकि ये मुझे असल में कंसोल पे नहीं चाहिए, जो सिर्फ कंसोल पे चाहिए हम सिर्फ उसी को प्रिंट करते हैं, विच इज़ रिजल्ट। प्रिंट कर लेते हैं। नाउ आप देख सकते हैं मेरा ये हेलो एंड वर्ल्ड, इनकी वैल्यूज़ मैंने वेरिएबल्स को प्लस किया तो बिहाइंड द सीन हुआ कि इनकी वैल्यूज़ उठकर आईं, वो आपस में जुड़ी और रिजल्ट में स्टोर हो गई और फिर मेरे पास रिजल्ट मैंने प्रिंट करा लिया। नाउ व्हाट इफ़ कि मुझे इनके बीच में स्पेस चाहिए, तो देखिए मुझे अगेन कॉन्कैटिनेशन करना पड़ेगा। यानी समझिएगा कि मुझे बेसिकली चाहिए क्या। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट 1 के नाम से, राइट ना। मुझे सबसे पहले जोड़ना है, मुझे किस तरह का रिजल्ट चाहिए पहले वो समझ लेते हैं हम। मुझे चाहिए हेलो फिर स्पेस और फिर वर्ल्ड। तो अब ये अचीव कैसे होगा? ये इस तरह से अचीव होगा कि मैंने जो फर्स्ट डाला है इसके बाद मैं कॉन्कैट, देखें ऊपर तो मैं कॉन्कैट कर रहा था इसके साथ सेकंड, अब मैं सेकंड को अभी कॉन्कैट नहीं करूँगा, अभी मैं इसमें एक स्पेस कॉन्कैट करूँगा। ये मैंने दिया, राइट। उसके बाद मैं फिर कॉन्कैट करूँगा और अब मैं इसमें दूसरा वेरिएबल यूज़ करूँगा। ओके सॉरी, मैंने रिज़ल्ट 1 प्रिंट नहीं करा, मैं वो भी प्रिंट कर लेता हूँ जल्दी से। देखें रिज़ल्ट तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, यानी इतना लिखने से तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब हम जो हमने दूसरा सिंटैक्स देखा ना उसमें अब हम बीच में एक स्पेस का भी एडिशन कर सकते हैं। याद रहे स्पेस खुद भी एक कैरेक्टर है, स्पेस। ना इसको अगेन प्रिंट कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं जो फर्स्ट रिज़ल्ट प्रिंट हुआ है वो कॉन्कैटिनेशन तो है लेकिन उसमें स्पेस नहीं है, और जब मुझे स्पेस देना था तो मुझे बेसिकली कॉन्कैटिनेशन का और इजाफा करना पड़ा सिर्फ सिंगल स्पेस प्रिंट कराने के लिए। यानी पहले तो था कि फ़र्स्ट प्लस सेकंड, लेकिन मुझे इन दोनों फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक स्पेस भी चाहिए था, तो मुझे इस बीच में एक और नए कॉन्कैटिनेशन का एडिशन करना पड़ा, तो जिससे मेरा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो मुझे रिज़ल्ट चाहिए अब वो अचीव हो रहा है, राइट। तो बेसिकली ये थी स्ट्रिंग डेटा टाइप की एक एक्सप्लेनेशन। अब आप इजीली वर्ड्स और सेंटेंसेस स्टोर कर सकते हैं, आपस में उनको जोड़ सकते हैं, दोबारा प्रिंट करा सकते हैं, कॉन्कैट कर सकते हैं, राइट। मिलते हैं अगले लेसन में। पीस।